हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने वीडियो को नहीं अपलोड किया हुआ था, जिसके लिए आई एम सॉरी। कल वैसे कुछ ज़्यादा खास अपडेट्स थी भी नहीं एंड फिर भी एक देना था वीडियो आप लोगों को, लेकिन बट किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं दे पाई, जिसके लिए सॉरी। सो उस सभी अपडेट को एंड मैं आज भी दे दूंगी आपको। जो आज की अपडेट है, जो कल की अपडेट है, उसको मैं इस वीडियो में दे दूँगी। सो आप लोग कोई भी अपडेट को मिस नहीं करोगे हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। डोंट वरी, कोई भी अपडेट नहीं छूटेगी, ना कल वाली ना आज वाली। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑलवेज मैं हमारे लीडर आरएम से बात करती हूँ, सो उन्हीं से बात करूँगी। जैसे कि बहुत से लोगों ने बोला हुआ था कि आप जो आरएम की स्पीच है उसको आप हिंदी में एक्सप्लेन करो, देन ऑफ कोर्स मैं करूँगी। जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि आप लोग स्पीच को पढ़ लेना अगर, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, देन डोंट वरी, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतना जल्दी जो है इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन है इनकी स्पीच का, उसको मैं जल्दी ही अपडेट करूँगी। जल्दी ही उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके उसका वीडियो दे दूँगी। जितना जल्दी हो सकेगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो स्पीच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस स्पीच को जानो कि हमारे बीटीएस लीडर आर्यन ने क्या कहा हुआ था। बहुत ही अच्छी स्पीच है, मैं उसको ज़रूर करूँगी। सो उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि 29 ऑफ अक्टूबर को जो हमारे लीडर आरएम हैं, उन्होंने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपीईसी सीईओ समिट में अपना जो है स्पीच उन्होंने दिया हुआ था एंड ये से पहले आर्टिस्ट बन गए थे जिन्होंने यहाँ पे स्पीच दी हुई थी एंड ये इनके लिए बहुत बड़ा एक ऑनर्ड मोमेंट भी था एंड उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच भी दी हुई थी। उसके साथ ही जैसा कि ये हाइब के हैं, हाइब के आर्टिस्ट हैं, हाइब जो इनका ग्रुप है विकेट ऑफिशियल, वो इनको कंट्रोल में करती है। सो हाइब का जो शेयर है वो 4.7% बढ़ गया है। इसकी मतलब की जो कमाई है वो 4.7% यूजुअली बढ़ गई है, मतलब जितना पहले थी उससे 4.7% प्लस हो गई है। जिस तो जब से जो है हमारे लीडर आरएम ने वहाँ पे एपीईसी सीईओ समिट में अपने स्पीच को दिया हुआ है, जिस स्पीच को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है। सो 3,23,500 वॉन उनकी जो कंपनी हाइब है उन्होंने ज़्यादा कमाए हुए हैं, जो कि 4.7% है टोटल का। सो इनकी ज़्यादा कमाई हुई है इस स्पीच के बाद में। एंड जैसा कि अपनी स्पीच से लोगों को इन्होंने प्रभावित तो किया ही हुआ है, लेकिन इसके साथ में लोग इनको एक बहुत ही अच्छा बेटा भी बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये गए हुए थे। एंड अभी आप जो ये इंसान को देख रहे हो ना, इसका नाम है चे ताइवुन। ये ना साउथ कोरिया के एक ग्रुप का बहुत ही बड़ा चेयरमैन है एंड ये साउथ कोरिया के सबसे बड़े कैंग्लोमरेट्स में गिने भी जाते हैं। कैंग्लोमरेट्स वो होते हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को मिला करके एक बड़े कंपनी को बनाते हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं इनके बारे में क्यों बता रही हूँ। बताती हूँ अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये ना साउथ कोरिया के सबसे बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं एंड काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज इनके अंडर में हैं। सो यहाँ पे ना नामजून के पापा ने काम किया हुआ था। जी हाँ, जो ये सीईओ है ना, इसके अंडर में इनके पापा जो थे नामजून के, वो काम करते थे। मतलब एक एम्प्लॉय थे इनकी कंपनी के अंदर में, इस सीईओ की कंपनी के अंदर में इनके पापा एक एम्प्लॉय थे। एंड आज, मतलब आज नहीं तो 29 अक्टूबर को जो ये सीईओ हैं ये आते हैं नामजून के पास में स्पेशली इनसे हाथ शेक करने के लिए, जहाँ पे इनके पापा ने काम किया हुआ था। जिस सीईओ के अंडर में एक टाइम पे इनके पापा वर्कर थे, वो नामजून को हाथ शेक करता है। मतलब कितना ही प्राउड मोमेंट है जब आप ऐसा कुछ कर जाते हो कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो एंड जहाँ पे आपके पापा काम करते हो वहाँ के जो लोग हैं वो आप लोग को रिस्पेक्ट करें एंड आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें। सो ये एक बहुत ही बड़ा ऑनरेबल मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए भी एंड एक सन के लिए, फिर डॉटर के लिए तो होता ही है। सो ये ना कंधे से कंधा मिला करके उनके बगल में बैठे हुए थे, अपने पापा के मालिक के बगल में बैठे हुए थे एंड आई थिंक आर्यन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्राउड मोमेंट रहा होगा। एंड ये आते हैं एंड नामजून से हाथ शेक करते हैं एंड इनके बगल में बैठते हैं, जिसके अंडर में इनके पापा एक टाइम पे सिर्फ एक वर्कर थे। एंड जो नामजून के पापा हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा होगा अपने बेटे पे, क्योंकि जहाँ पे आर्यन ना स्पीच देने के लिए गए हुए थे वो कोई वो छोटी मोटी जगह नहीं थी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जो वर्ल्ड के टॉप क्लास बिजनेसमैन होते हैं, जो अपनी थिंकिंग को लोगों को बताते हैं सक्सेसफुल होने के लिए एंड अपनी सोच को सामने रखते हैं कि कैसे इस समाज को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। सो वहाँ पे जाना बहुत ही बड़ी बात है। एंड इसके साथ ही ऐसे पहले आर्टिस्ट भी बन जाते हैं पूरी के पॉप हिस्ट्री में जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। सो
अदर लेवल का ही इनका एक चार्म है। एंड जब से आर्यन ने स्पीच दी हुई है तब से ना कोरियन जो न्यूज़ चैनल्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम बदल गया था फैन मीटिंग रूम में। जैसे कि वो लीडर आर्यन जहाँ स्पीच दे रहे हैं एंड बाकी सब उनके फैन्स हैं जो नीचे बैठ के उनकी स्पीच को सुन रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि आर्यन वहाँ पे सबसे यंगेस्ट भी थे, क्योंकि वहाँ पे ना सभी जो इंसान थे, जो भी बैठे हुए थे, जितने भी मैन या वुमेन जो भी थी, सब मिड एज के थे लगभग-लगभग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आर्यन थे वो सबसे वहाँ पे यंग एज के थे जो वहाँ पे स्पीच दे रहे थे। सो हमारे आर्यन के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिन की तरफ, जिनके लिए तो आज एक बहुत ही खास दिन है। जैसा कि उनका जो एनकोर कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट हो गया है। एंड सबसे बड़ी बात, कॉन्सर्ट तो स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जिन ही परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखे हुए थे। वहाँ पे जंगकुक एंड जिहोप भी गए हुए थे परफॉर्मेंस करने के लिए। एंड वहाँ पे वाटर फाइट भी हुई थी। जो जिन है वो पहले ना जंगकुक के ऊपर पानी फेंक देते हैं, देन जंगकुक एंड जिहोप दोनों उनको बॉटल लेके दौड़ा लेते हैं। सेम वैसा ही सीन था जब एक बार हमने जंगकुक एंड त्योंग को देखा हुआ था। त्योंग उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं, तो जंगकुक उनको काफ़ी दूर तक दौड़ाते हैं स्टेज पे उनके ऊपर पानी को फेंकने के लिए। सो वैसा ही सीन हुआ था, आप देख सकते हैं। एंड जो हमारे जिन हैं वो अलग कपड़े में थे, बाकी जो 2 डांसर थे एंड जो जिहोप एंड जंगकुक थे, वो लोग ना ब्लैक कपड़े में थे। सो वो लोग जो है पीछे डांस कर रहे थे जिन के साथ में सुपर टोना पे। एंड जिहोप एंड जो जंगकुक थे वो लोग भी बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। जैसे पूरा जिन का कोरियोग्राफी है, पूरा वैसे ही सॉन्ग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। एंड जो लास्ट में उनको उठा लेते हैं वो बहुत ही अच्छा था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, पूरा एकदम चारों लोगों ने उठाया हुआ है। एंड जिहोप एंड जंगकुक बहुत ज़्यादा हँस रहे थे, पता नहीं किस लिए। एंड आई थिंक मुझे ना जो जंगकुक जो जिन ने अपने सिर में लगाया हुआ था ब्लैक कलर का, वो जैसे ना किसी क्या बोलते हैं, गाय वगैरह की सींग लग रही थी, ब्लैक ब्लैक वैसा उन्होंने लगाया हुआ था। सो उन लोग की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। एंड जो वहाँ पे जंगकुक गए उन्होंने ना स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे परफॉर्म भी किया हुआ था। जी हाँ, जिनके कॉन्सर्ट में हमको जंगकुक का भी कॉन्सर्ट देखने को मिल गया स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतने साल बाद वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जब कभी वो मिलिट्री में गए ही ना थे या फिर कभी कोरियोग्राफी वो भूले ही ना हो। बहुत अच्छा डांस उन्होंने किया हुआ था। एंड जंगकुक को देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा लॉस कर दिया हुआ है। उनको जो चिक्स हैं फ्लैट हो गए हैं एंड उनकी जो थाइज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पतली दिखने लग गई हैं। ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने वेट को लॉस किया हुआ है। एंड जिन ने ना वहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया हुआ था। उन्होंने माई यूनिवर्स पे भी किया हुआ था, रनिंग वाइल्ड पे किया हुआ था। मतलब जो उनके सॉन्ग्स हैं सोलो, उन्होंने काफ़ी सारे परफॉर्मेंस को किया हुआ था। एंड जे होप ने भी हमको वहाँ पे कुछ अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया हुआ था। सो आज वो लोग काफ़ी सारी मस्तियाँ करते हुए भी दिख रहे थे और उन्होंने अपनी सारी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से दिया हुआ था। एंड जंगकुक, जे-होप एंड जिन सभी ने दिया हुआ था। कहने को तो ये जिन का कॉन्सर्ट था, लेकिन हमें जो जे-होप है एंड जो जंगकुक है, उनका जंगकुक का स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एंड जे-होप का किलिंग इट गर्ल देखने को मिला हुआ था। सभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इन लोगों ने काफ़ी मस्ती की एंड आई होप कि आर्मीज़ को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आई होगी जो वहाँ पे गई हुई थी। एंड हमारे जिन के बारे में तो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज उनका कॉन्सर्ट था। अभी तो वैसे नहीं है। सो हम मूव करते हैं हमारे जे-होप की तरफ। जे-होप तो गए ही हुए थे वहाँ पे। ये एक अपडेट उनके बारे में हो ही गई एंड उन्होंने वहाँ पे किल इट गर्ल पे परफॉर्म भी किया हुआ था। सो वहाँ पे गए हुए थे एंड इनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, बस ये है कि वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया हुआ था किल इट गर्ल पे एंड लोगों को काफ़ी पसंद आई हुई थी परफॉर्म। एंड इन लोगों का ये ना सडन सरप्राइज अपीयरेंस था वहाँ स्टेज पे जिनके साथ में। सो इनके बारे में कोई अपडेट नहीं है। एंड बाकी अगर शुगा की बात करें तो उनके बारे में तो कभी कुछ होती ही नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है कहीं खो तो नहीं गए वो। सो उनके बारे में तो कुछ भी नहीं है। अभी मूव करते हैं हम जिमिन की तरफ। अमेरिका का एक एंटरटेनमेंट आउटलेट है, उसका नाम है सोप सेंट्रल हाइलाइटेड। सो उन्होंने ना इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जो जिमिन का हु सॉन्ग है जिसने 8.16 मिलियन को अर्न किया हुआ है स्पॉटिफाई पे, वो ना अपने पहले साल में इतने उन्होंने मिलियन डॉलर्स को कमाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग सॉन्ग के अंडर में आता है। सो इस आउटलेट ने इसको अपने मैगजीन में जो है फीचर किया हुआ था। एंड जो जिमिन का सॉन्ग है हु, वो ना फ्रांस का एक मॉल है, वहाँ पे ना इनका सॉन्ग जो है, जहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे इनका सॉन्ग जो है बजता हुआ सुनाई दिया था। एंड जो जिमिन का जो पीएच फैन बेस है, उन्होंने ना एक स्पोर्ट इवेंट को रखा हुआ था, एक स्पोर्ट इवेंट गेम को रखा हुआ था जिमिन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। और इन्होंने ना सपोर्ट किया हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स को, जो ओलंपिक्स में भाग लेते हैं। इस गेम के थ्रू इन्होंने जिमिन के बर्थडे को मनाया हुआ था। एंड जो जिमिन है, उन्होंने जो मिरर पे जहाँ वो लोग डांस करते हैं, वहाँ पे जो उन्होंने डूडल किया हुआ है कि आई विल बी बैक, उसको ना जो के मीडिया है, उन्होंने अपनी फ्रंट पेज का जो ऐप होता है वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, द प्रॉमिस ऑफ द पास्ट 2 ईयर नाउ बिगिंस, बीटीएस जिमिन इरेज आई विल बी बैक एंड मेक्स अ फ्रेश स्टार्ट इन द प्रैक्टिस रूम। सो इसको एक के मीडिया न्यूज़ ने फीचर किया हुआ था, जो उन्होंने इसको मिटाया हुआ था मिरर पे, जो कि 2 साल तक वहाँ पे वैसा का वैसा ही बना रहा था। एंड जो जिमिन के पापा का जो कैफ़े है, वहाँ का ना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने
जो है थैंक यू बोला हुआ था। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हू सेंट द लवली गिफ्ट्स एंड फ्लावर बुके। द लेटर यू व्रोट विल बी केप्ट सेफली एट आवर शॉप। जो उनके पापा का जो द कैफ़े है, उसका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने जो जिमिन के बर्थडे पे वहाँ पे बेस्ट विशेस भेजी गई थी, उसके लिए उन्होंने फैंस को थैंक यू बोला हुआ है। एंड अभी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिमिन के बर्थडे पे ही, जो वियतनाम है वहाँ पे ना जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पढ़ाई में तेज़ हैं लेकिन पढ़ाई के खर्चे को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वहाँ की जो फ़ैन बेस है, उन्होंने ना 44 स्कॉलरशिप्स को जो बच्चे होते हैं उन्होंने डिवाइड किया हुआ था ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। एंड ये जिमिन के नाम पे एक चैरिटी प्रोजेक्ट था एंड जो जिमिन की बुक शेल्फ था उसके साथ में इनको ये स्कॉलरशिप दी गई हुई थी। एंड साउथ कोरिया का ना जेनाम प्रोविंशियल एजुकेशन ऑफिस है, वहाँ का जो प्लाक होता है, प्लाक मतलब कि दीवार पे ऐसे ही कुछ लिखा जाता है जिसमें जो लोग होते हैं ना उनका नाम लिखा जाता है, जो स्पेशल लोग होते हैं उनका नाम, या फिर जो शहीद वगैरह हो जाते हैं जो उनका स्मारक होता है उसको बनाया जाता है। सो वहाँ पे ऐसा एक स्टेटमेंट दिया गया हुआ था उस दीवार पे, उस प्लाक पे, कि पार्क जिमिन ऑफ बीटीएस वॉज स्पॉटेड एट जेनाम प्रोविंशियल एजुकेशन ऑफिस। इसका मतलब ये है कि जो जिमिन है वहाँ पे अधिकतर आते जाते रहते हैं डोनेशन करने के लिए, एंड वो कॉन्स्टेंटली डोनेट करते रहते हैं एजुकेशनल कॉजेज़ के लिए ताकि यंग पीपल की हेल्प हो सके और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। एंड जो जिमिन का सॉन्ग लाइक क्रेजी आया हुआ था ना, वो स्पॉटिफाई ग्लोबल में 200 मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग ऑल द टाइम, मतलब स्पॉटिफाई के इतिहास में 200 सबसे ज़्यादा देखे गए सॉन्ग्स के अंडर में आ चुका है। सो हमारे जिमिन के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं हमारे त्योंग की तरफ। रिसेंटली जो के मीडिया है वो जो बहुत ज़्यादा प्राउड है त्योंग के ऊपर, वो अपनी जो प्राउड मोमेंट है उसको ना दिखा रहे हैं अपने आउटलेट्स में, त्योंग को अपनी न्यूज़ में मेंशन करके। इन्होंने एक न्यूज़ लिखी हुई थी त्योंग के बारे में, बीटीएस इज द ओनली के पॉप स्टार इनवाइटेड बाय द पॉप ऑफ फैशन। आप लोग मतलब समझ रहे हैं, पॉप ऑफ फैशन मतलब फैशन का एक बहुत बड़ा, जहाँ पे सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अपने आप को दिखाते हैं। सो वहाँ पे ओनली कोरियन पॉप स्टार जो थे त्योंग थे, जो कि इनवाइट किए गए हुए थे, एंड अभी तक कोई भी इनवाइट नहीं किया गया हुआ था। सो वो अपना एक प्राउड दिखाते हैं त्योंग की तरफ। एंड रिसेंटली जो कंपोज कॉफ़ी है उसने ना 2 अदर ड्रिंक्स को अपने मेन्यू में ऐड किया हुआ है। त्योंग की फ़ोटो के साथ में उन्होंने 2 नए मेन्यू को ऐड किया हुआ है। जो त्योंग का सॉन्ग आया था विंटर अहेड पार्क ह्योसिन के साथ में, वो स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट में जो ऐसा 5वां हाईएस्ट चार्टिंग सॉन्ग बन गया हुआ है। ऐसा कोलैबोरेटिव सॉन्ग बन गया हुआ है किसी भी के-पॉप आइडल का, जिसने अभी रिसेंटली जो जिसो का सॉन्ग आया हुआ था जैन मलिक के साथ में, उसने आइज़ क्लोज्ड सॉन्ग को सरपास करके 5वें नंबर पे आ गया है। एंड ये सबसे ज़्यादा वॉच किए जाने वाला 5वां कोलैबोरेशन सॉन्ग है किसी भी के-पॉप आइडल का। एंड जैसा कि जो त्योंग है उन्होंने माई वन पिक पोल के अवार्ड को जीता हुआ है। सो एज अ रिवॉर्ड उनको ना बिलबोर्ड एक दिया मतलब लगाया जाना था गंगनम स्टेशन पे, जो कि उन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है। सो आप देख सकते हैं गंगनम में इनका जो बिलबोर्ड ऐड है वो बिल्डिंग्स पे दिखाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इस पोल को जीता हुआ है। एंड रिसेंटली जो ये है त्योंग का जो स्नो पीक बिलबोर्ड है जो इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है, उसका बिलबोर्ड जो है वो ना इंशॉन टर्मिनल स्टेशन के ऊपर लगाया गया हुआ था। बहुत बड़ा बिलबोर्ड जो इन्होंने इंशॉन टर्मिनल स्टेशन के ऊपर में लगाया हुआ था, जो कि स्नो पीक का है। एंड रिसेंटली जो कोको कोला ज़ीरो है उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे एक ही फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था पूरा अक्टूबर का रिकैप देते हुए कि जो ऐड वगैरह आए हुए थे मतलब वही सब कुछ कि अक्टूबर में क्या-क्या आया हुआ था, उसका इन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया हुआ था, बेस्ट कोक एवर। एंड रिसेंटली जो सीसीएन मेड है उनके जो डिज़ाइनर है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब उन्होंने बिज़नेस खोला हुआ था उसके टाइम पे ना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था एंड उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया हुआ था क्योंकि उनकी सेल्स बिल्कुल नहीं हो रही थी, लोग उनके सामान को नहीं खरीद रहे थे। एंड जो उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, लोग उनके सामान को नहीं खरीद रहे थे एंड उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। देन उस टाइम पे त्योंग ने उनके ब्रेसलेट्स को, उनकी ज्वेलरीज़ को पहनना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से लोगों ने भी सीसीएन मेड की जो चीज़ें थी उसको पहनना स्टार्ट किया एंड उनका बिज़नेस कोरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। सो वो लोग ना त्योंग को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं एंड वो बोलते हैं कि वो एक रे हैं होप की, एक आशा की किरण है एंड उनको उन्होंने वी लाइट बोला कि वो बहुत ही अच्छे हैं एंड वो ये नहीं देखते कि हमें सिर्फ ब्रांड की चीज़ें ही पहननी चाहिए, वो डे ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं पूरे दिल से एंड उनकी वजह से जो हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी-कभी अक्सर ही हो जाती हैं एंड उससे हम जो है जो जीव हैं जैसे कि कुत्ते, बिल्लियाँ हैं, उनकी मदद कर पाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। सो हमारे त्योंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अभी हम मूव करते हैं जंगकुक की तरफ। सो जंगकुक भी आज जिनके जो कॉन्सर्ट था उसको ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे एंड उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को दिखाया हुआ था।
एंड जो केल्विन क्लाइन का अभी इनका जो एक नया टीज़र आया हुआ है, वो ना चाइना, जापान, मलेशिया एंड साउथ कोरिया में बिलबोर्ड्स एंड जो स्टोर्स हैं, उनके अंडर में इनके जो टीज़र को है बार-बार ना प्ले किया जा रहा है एंड बड़े-बड़े जो बिल्डिंग है, उनके ऊपर बिलबोर्ड में भी इनके ऐड को चलाया जा रहा है। एंड आप ये अदर क्लिप देख सकते हैं, जो जंगकुक का सॉन्ग मतलब जो जंगकुक का टीज़र आया हुआ है, उसको ना इतावान में भी चलाया जा रहा है, एक बड़ी-सी बिल्डिंग पे बिलबोर्ड लगा कर के। सो हमारे जंगकुक के बारे में बस इतनी ही अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि वो गए हुए थे एंड उन्होंने एक सरप्राइज़ कॉन्सर्ट भी दिया हुआ था आर्मीज़ को। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, सभी मेंबर्स के बारे में इतनी ही अपडेट है। इफ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर updates in Hindi. Bye bye, take care, and we will meet with another update of BTS. Thanks for your support. I love you all.